हरी मटर की खेती से किसान भाई मात्र 60 से 70 दिनों में 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा प्रति एकड़ कमा सकते हैं। इसका भाव एक समय पर 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी पहुंच जाता है, परंतु सही जानकारी न होने के कारण किसानों को कई बार नुकसान भी हो सकता है। इसमें सर्वाधिक नुकसान 10 से 15 दिनों की अवस्था पर उखड़ा नामक रोग के कारण होता है। इस रोग में पौधे जो होते हैं सूखना प्रारंभ हो जाते हैं, छोटी अवस्था में ही सूख जाते हैं। इसके कारण इसमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम किसान भाइयों के लिए बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी ही खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम जानते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई के समय के बारे में। तो बुआई का समय आप जिस भी क्षेत्र से हैं वहाँ के तापमान पर निर्भर करता है। इसकी बुआई के लिए 25 सितंबर से अक्टूबर का प्रथम सप्ताह उपयुक्त माना जाता है और इसके लिए उपयुक्त जो तापमान होता है, जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, उस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 28 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। इतना टेम्परेचर हो जाए तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। सबसे पहले हमें गहरी जुताई कर लेना चाहिए, जिसके कारण जिससे मृदा जनित रोग जैसे उकटा रोग का प्रकोप कम हो जाएगा और आपकी जो फसल है वो खराब नहीं होगी, बीमारी कम लगेगी। और इसके बाद इसमें हमें जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, FYM जो अच्छी सड़ी हुई खाद है वो 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना चाहिए। और ध्यान रहे खाद अच्छी से सड़ी होना चाहिए, अन्यथा इसमें नुकसान भी हो सकता है। गोबर की खाद या जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट डालने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जिससे बीमारियां कम लगेगी और साथ ही रासायनिक उर्वरकों की उपयोग की दक्षता इसमें बढ़ेगी। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ इसी समय रासायनिक खाद में 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 35 किलोग्राम DAP और 20 से 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ 5 किलोग्राम कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग हमें करना है। और इसमें 500 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल फंजीसाइड का उपयोग भी हम प्रति एकड़ की दर से करेंगे, जिससे हमारी फसल में आगे आने वाले समय में कोई बीमारी न लगे। इसके बाद हमें रोटावेटर, कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना है, जिससे हमारी अच्छा खेत बन जाएगा। इसके लिए उपयुक्त किस्म के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली किस्म है M7। ये 45 से 47 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगली है AP3। ये भी 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है, मतलब तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। आजाद 3, काशी, नंदनी और अर्केल। इसके बाद GS10 एडवांटा की किस्म है जो 80 से 90 दिनों में पककर तैयार होती है। इन किस्मों में से आप किन्हीं भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं, सभी बेस्ट किस्म है। अगला है बीज दर के बारे में हम बात करें तो अगेती मटर का पौधा ज़्यादा नहीं फैलता है, इस कारण इसमें बीज दर हमें ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी बीज दर 40 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तक रखना है। इसके बाद हम बीजोपचार की बात करें, बुआई से पहले कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या थायरम से इसका बीजोपचार करना है। और इसमें अच्छे जो हेवी टेक्निकल एजोक्सिस्ट्रोबिन, थायोफिनेट मिथाइल और थायोमिथोक्सम का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, कास्केड इलेक्ट्रॉन के नाम से आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 2 से 4 ml प्रति किलोग्राम सीड की दर से इसका उपयोग हमें करना है। अब बुआई की विधि में ब्रॉडकास्टिंग छिटक कर भी हम बुआई कर सकते हैं, बेड पर भी बुआई कर सकते हैं, सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। तो आप सीड ड्रिल से बुआई करें वो उपयुक्त रहेगी। इसमें 18 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें, इसके लिए उपयुक्त डिस्टेंस मानी जाती है। इसके बाद में खरपतवार के लिए हमें प्री इमरजेंस पेंडामिथिलिन का उपयोग 36 से 48 घंटे के बीच में कर लेना चाहिए। इससे जो बाद में खरपतवार नहीं उगेंगे और खरपतवार के कारण हमारी फसल दबेगी नहीं और उसमें अच्छी बढ़ोतरी होगी, अच्छी पैदावार होगी। अब हम स्प्रे की बात करने वाले हैं। तो हम खड़ी फसल में कब कब स्प्रे करेंगे, कौन कौन सी खाद का करेंगे, कौन से फंजीसाइड का करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम 20 से 25 दिन की अवस्था पर बेंटोनाइट सल्फर लेंगे 90% वाला 3 किलोग्राम, यूरिया लेंगे 20 से 25 किलो, सागारिका लेंगे 10 किलो। इन सभी को प्रति एकड़ की दर से हम ब्रॉडकास्टिंग या छिड़क देंगे खेत में। फिर दूसरा जो इसमें 25 से 30 दिन बाद हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे में हमें एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 लेना है। इसके साथ चिलेटेड जिंक लेना है 100 ग्राम और इमामेक्टिन बेंजोइट कीटनाशक, इसका 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ और प्रोफेनोसाइफर 200 ml प्रति एकड़ की दर से हमें लेना है। इन सभी को मिलाकर हमें स्प्रे कर देना है। इससे हमारी फसल में अच्छी चमक आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे उसमें अच्छी उपज हमें प्राप्त होगी और कीट इल्लियों से भी हमें निजात मिलेगी। इसके बाद में है 40 से 50 दिन की अवस्था पर हमें कौन सा स्प्रे करना है। इसमें एनपीके 13-0-45 1 किलोग्राम प्रति एकड़, बोरान प्लस इसमें टॉनिक ले सकते हो आप 250 ml और फंजीसाइड में कवच फंजीसाइड 400 ग्राम, कोराजन। यदि आपकी फसल में फिर भी कीट का प्रकोप दिखता है तो आप कोराजन, फेम या एम्प्लीगो, और अगर बीमारी दिखती है तो रोको फंजीसाइड 40 से 50 दिन की अवस्था पर आप उपयोग कर सकते हैं। इसी समय में आपको यूरिया 30 से 40 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम का उपयोग आप अपनी फसल में कर सकते हैं। इसके बाद में अब ये सब करने के बाद हमें जो है फसल में 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ का हमें उत्पादन प्राप्त होगा और इससे हमें 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई होगी और खर्च इसमें 18 से 25 हज़ार का आने वाला है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।